गुरुमुखों, हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री पंचम महाप्रभु जी ने स्थानीय निवासियों को कई बार मोती बाग में दर्शन देकर कृतार्थ किया। दोपहर को 11 बजे का समय सभी भक्तजनों के लिए श्री दर्शन खुले। भक्तजन कई बार भक्ति प्रेम से सराबोर नाटिकाएं श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रस्तुत करते। इस अवसर पर भी कुछ भक्तजनों ने ब्रह्मा जी, शिव जी, देवर्षि नारद, देवराज इंद्र एवं कई प्रकार के ऋषि मुनियों का वेश धारण किया। ये सब देवता प्रभु दर्शन के लालसा लिए मोती बाग के द्वार पर खड़े थे। सभी भक्त महात्मा जन भी उसी द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे। एक भक्त जी को ब्रह्मा जी ने विनय की कि वह चारों वेद श्री महाप्रभु जी के चरणों में भेंट करना चाहते हैं और इसीलिए श्री दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उस भक्त जी ने कहा कि आप वेद भेंट करेंगे, परंतु किसके लिए? हमारे महाप्रभु जी श्री परमहंस दाता दयाल जी सभी विद्याओं के सागर हैं, सिर मोर है। सागर को बूंद की क्या आवश्यकता? हम भक्तों को उन्होंने एक ही शब्द में समस्त वेदों का सार तत्व समझा दिया है। हमें और अधिक जानकारी पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं। एक शब्द गुरु देव का, जाका अनंत विचार। पंडित था के मुनि जना, वेद न पावे पार। पंडित था के मुनि जना, वेद न पावे पार। ऐसा कहते हुए वो भक्त जी आगे की ओर बढ़ने लगे। गुरुमुखों, हकीकत में हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हम पर दया करके हमें जो नाम दीक्षा प्रदान की है उसकी महिमा अनंत है। चाहे तो पंडित पुराण कितने भी पढ़ ले, चाहे तो वेद मुनि कितने भी वेद पढ़ ले, किंतु वे इस शब्द का जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम की कमाई बख्शी है, इस शब्द का वे पार नहीं पा सकते। भक्त जी आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी विनती सुनाते हुए कहा कि मेरी चाहना केवल श्री प्रभु जी के दर्शनों की है, अतः श्री चरणों में प्रार्थना करना कि मुझे श्री दर्शन देकर कृतार्थ करें। भक्त जी ने कहा कि अवश्य आप यहाँ द्वार पर ही प्रतीक्षा कीजिए, मैं श्री चरणों में आपकी विनय पहुंचा देता हूँ। उधर देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष अपने हाथों में लिए खड़े थे, जिसके एक एक पुष्प में समस्त रिद्धियां सिद्धियां व्याप्त होती है। उन्होंने भी एक भक्त जी से विनय की कि वे इस वृक्ष को, जो कि पारिजात वृक्ष था, उसको श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं। भक्त जी ने कहा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के मोती बाग का प्रत्येक फूल पारिजात है। ऐसा कहते हुए वह भक्त जी भी मोती बाग में चले गए। भक्तजन परस्पर आपस में चर्चा करने लगे कि ये कौन अनजान व्यक्ति आज यहाँ पर आ गए हैं। कोई स्वयं को ब्रह्मा जी, तो कोई शिव जी, कोई नारद मुनि, तो कोई देवराज इंद्र बता रहे हैं। लगता है ये सभी देवता आज एकत्र होकर यहाँ आए हैं और इन्हें अंदर आने की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए कुछ ही देर में हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम हमारे महाप्रभु जी की श्रीकार मोती बाग के द्वार पर आ गई। कुछ भक्त एवं महात्मा जन भी साथ में थे। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए कार से नीचे उतरे और गुरुमुखों को फरमाया कि आप सब अंदर की ओर प्रस्थान करें। तत्पश्चात उन सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को पास बुलाकर फरमाया कि घबराओ नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आप सबको भी अंदर बुला लेंगे, तब आप अपना भाव प्रकट कीजिएगा। श्री दर्शन खुले।
गुरुमुखों ने आनंद व खुशी में झूमते हुए भजन बोले। तब महाप्रभु जी ने फरमाया, कुछ प्रेमी बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुला लो। श्री आज्ञा पाकर वे सब अंदर आए और द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने भक्तों को श्री आज्ञा के लिए जो विनय की वह सब कह सुनाई। अब श्री दर्शन के अनुपम नजारे एवं श्री कृपा को पाकर विनय की, प्रभु हमें भी अपने पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। एक भक्त जी ने भजन आरंभ कर दिया, जे में हुंदा दातिया मोर तेरे बागा दा। हमारे महाप्रभु जी ने श्री वचन किए। सभी देवी देवता ऐसे मानुष जन्म को पाकर प्रभु के साकार रूप के दर्शन करने को लालायित रहते हैं। सबने नाटक में भी देख लिया। मानुष जन्म को पाकर अब आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके लक्ष्य को पाना है। नाम की कमाई भक्ति के साधनों में सतर्क रहकर उन्नति करनी है। अध्यात्म की ओर बढ़ना है। महाप्रभु जी की कृपा को प्राप्त करना है। मोर, चकोर, पक्षी तथा पेड़ पौधों ने मोती बाग में जगह इसलिए पाई है ताकि महापुरुषों के वातावरण में आने से इनकी 84 लाख योनियां यहीं पर ही इसी योनि में ही कट जाए। हकीकत में गुरुमुखों, मानुष जन्म तो अनमोल है और इसको पाकर जीव को सबसे पहला कार्य तो ये करना चाहिए कि महाप्रभु जी के चरणों में सेवा करनी चाहिए। नाम दीक्षा लेकर नाम की कमाई करके महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। दरबार की निष्काम सेवा करना चाहिए। अभी हमने सुना कि किस प्रकार सभी देवता हमारे हृदय सम्राट महाप्रभु जी के दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए द्वार पर खड़े थे। ये हकीकत है गुरुमुखों। हमारे महाप्रभु जी तो देवताओं के भी देवता हैं, वे तो महादेवों के भी महादेव हैं। इस बात को जब कोई विरला गुरुमुख समझ जाता है तो उसे ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी की महिमा कितनी अनंत है, जिसको गाने में शशि शारदा वेद भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसे महाप्रभु जी के चरणों का सानिध्य हम गुरुमुखों को मिला है तो सोचो कि हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। अपने सौभाग्य को पहचानो। संसार की छोटी छोटी बातों की चाहना में अपने को दुखी मत बनाओ, क्योंकि गुरुमुखों संसार की चाहना जो है वो तो कभी खत्म नहीं होगी और उसे कभी सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। किंतु महाप्रभु जी के चरणों की सेवा, श्री दर्शन, दरबार की निष्काम सेवा से मन में जो आंतरिक खुशियों की, सुखों की अनुभूति होती है वो तो त्रिलोक में कहीं भी नहीं मिलेगी। चाहे तो आप ढोल नगाड़े बजाकर ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो केवल और केवल हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरुमुखों, एक बार श्री गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि गुरु के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, इस रास्ते पर चले जाओ, जो भी सबसे पहले मिले उससे पूछ लेना। वह व्यक्ति उस रास्ते पर गया तो सबसे पहले उसे एक कौवा मिला। उसने कौवे से पूछा कि गुरु के दर्शन करने से क्या होता है। उसके यह पूछते ही वह कौवा मर गया। अब वह व्यक्ति जो है वापस गुरु नानक देव जी के पास आया और सब हाल बताया। अब गुरु जी ने कहा कि फलाने घर में एक गाय ने एक बछड़ा दिया है, जाकर उससे ये सवाल पूछो। अब वह आदमी वहां पहुंचा और बछड़े के आगे यही सवाल किया तो वह बछड़ा भी मर गया। अब वह आदमी भागा भागा श्री गुरु नानक देव जी के पास आया और पूरी जो बात है वह कह सुनाई। अब गुरुजी ने कहा कि फलाने घर में जा, वहां एक बच्चा पैदा हुआ है और उससे यही सवाल करना। अब वह आदमी बोला कि अगर वह बच्चा भी मर गया तो। गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब वो बच्चा ही देगा। अब वह आदमी जो था वह भागा भागा उस बच्चे के घर में गया जहाँ उसका जन्म हुआ था। अब बच्चे के इर्द गिर्द कोई था ही नहीं। उस आदमी ने गुरु नानक देव जी के कहने के अनुसार उस बच्चे से पूछ ही लिया कि गुरु के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। वह बच्चा बोला कि मैंने खुद तो नहीं किए, लेकिन तू जब पहली बार गुरु जी के दर्शन करके मेरे पास आया तो मुझे कौवे की योनि से मुक्ति मिली
और उसके बाद जब दूसरी बार आया उस समय मैंने बछड़े का जन्म लिया था, तो दूसरी बार भी मुझे उस बछड़े के जन्म से मुक्ति मिली और अब तीसरी बार जो है मुझे मानुष जन्म मिला है। गुरुमुखों, कितनी बड़ी बात कथा में समझाई गई है कि गुरु के दर्शनों का कितना बड़ा लाभ होता है। हालांकि उस बच्चे ने गुरु दर्शन नहीं किए, किंतु उसके पास जो आया था उसके दर्शन करने से ही उसकी नीच योनियों से उसको मुक्ति मिल गई और फिर बाद में मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म जब उसको मिला तो उसे श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का फल, उनकी महिमा ज्ञात हो गई। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार की अनंत महिमा उस बच्चे को समझ में आ गई और उस बच्चे के मुख से गुरु महिमा सुनकर वह आदमी भी समझ गया कि गुरु दर्शनों का कितना बड़ा लाभ मिलता है। हकीकत में गुरुमुखों, जब कोई भी प्रेमी गुरुमुख जन श्री दर्शन करने जाता है तो उसे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वह हर घर में जहाँ भी जाता है, रिश्तेदारों में जा जाकर बताता है कि मैंने आज श्री दर्शन किए। गुरुमुखों, अभी श्री गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार श्री आनंदपुर में 21 जुलाई को मनाया जाएगा। यही आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके श्री दर्शन करो। गुरुमुखों, श्री दर्शन करने से जीवन में बड़े ही सुख प्राप्त होते हैं। गुरुमुखों, हम भजन में भी सुनते हैं, श्री दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे, मेरी आँखों के चमकते सितारे। श्री दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे, मेरी आँखों के चमकते सितारे। मुझे इस जहां से क्या लेना क्या लेना, श्री दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे, मेरी आँखों के चमकते सितारे। मैंने पाया दर्शन तेरा, मेरे सपने हुए सिंदूरी, तुझे पा कर के जीवन दाता, हर कमी हुई मेरी पूरी। दाता तेरा ये दरबार मेरे जीवन का आधार, दाता तेरा ये दरबार मेरे जीवन का आधार। मुझे इस जहां से क्या लेना क्या लेना, श्री दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे, मेरी आँखों के चमकते सितारे। गुरुमुखों, श्री दर्शन को पाओ, नजारों को प्राप्त करो। नजारे तो तभी मिलेंगे जब नजरें मिलेगी। नजरें कैसे मिलेगी गुरुमुखों? जब आप श्री आनंदपुर जाओगे, महाप्रभु जी के चरणों में शीश निभाओगे और महाप्रभु जी के दीदार करोगे तो आपको वो सुंदर सुंदर नज़ारे अवश्य दिखाई देंगे। महाप्रभु जी के सुंदर नज़ारे देखते हुए, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलकारी बनाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।